दोस्तों एक होटल से बार बार कंप्लेंट आ रही थी कि होटल में गलत काम होता है और लड़कियों को रेप करने के बाद उनको मार दिया जाता है, कि उसका कोई सबूत नहीं मिलता था और कोई कुछ भी नहीं कर पाता था। आखिर ऐसा क्या होता था? तो दोस्तों जब पुलिस बल भी इस चीज को नहीं समझ पाया तो यह केस सीबीआई को सौंप दिया गया कि इस होटल की जांच करनी है कि इस होटल में लड़कियां कहां से आती हैं और जिस्म फरोख्त का काम कौन करता है। तो इसके लिए एक सीबीआई इंस्पेक्टर होते हैं, आर के नाम था इनका, रमन कुमार, उन्हें यह काम सौंप दिया जाता है। दोस्तों आज आर के वही रमन कुमार उस होटल में एक नौकर बनकर पहुंचते हैं और उस होटल मालिक से कहते हैं, सर हम बहुत गरीब हैं, अगर आपकी कृपा हो जाए तो यहाँ पर हमें काम मिल जाए तो हमारी 2 वक्त की रोटियों का इंतजाम हो जाएगा। दोस्तों तो वही आज आर के रमन उस होटल में नौकर बनकर जाते हैं और उस होटल के मालिक से बोलते हैं कि सर हमें नौकरी चाहिए, हम बहुत गरीब हैं, क्योंकि हमें वेटर की नौकरी मिल जाए, कुछ ना मिले तो बर्तन साफ करने के लिए, झाड़ू पोंछा करने के लिए किसी कोने में नौकरी मिल जाए और हम नौकरी करने के लिए तैयार हैं। और नौकरी के वास्ते दोस्तों वो वहाँ पर लग जाते हैं तो वहाँ का जो नज़ारा देखते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वह अपनी पूरी जांच पड़ताल के साथ होटल में क्या होता है क्या नहीं होता है, फिर उनके साथ वह क्या करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ राजकुमार कुशवाहा। आज की मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ दोस्तों। यह एक मुंबई के 5 स्टार होटल से शुरू होती है और यह होटल मुंबई के सबसे बेस्ट होटलों में से एक माना जाता है। दोस्तों उस होटल की बार बार शिकायत आ रही होती है कि उस होटल में बहुत ही गलत काम होता है, उनके साथ उस होटल में बहुत ही गलत काम किया जाता है। और दोस्तों यहाँ तक होता है कि किसी किसी लड़की को तो मौत के घाट तक उतार दिया जाता है। दोस्तों 1-2 महीने में वहाँ पर ऐसे केस मिलते हैं। दोस्तों उस होटल में ही ऐसा क्या होता है कि उस चीज़ का मुआयना पुलिस भी नहीं कर पाती है और दोस्तों वहाँ पर पुलिस भी जाती थी उस होटल की जांच पड़ताल करने के लिए, तो पुलिस भी वहाँ से नंगे हाथों लौट आती थी। ऐसा क्या होटल किसी मंत्री का था? दोस्तों जब यह मामला आगे चलता गया तो यह केस सीबीआई को दे दिया गया। सीबीआई के जो सीबीआई इंस्पेक्टर होते हैं आर के रमन, उन्हें वहां पर बुलाया जाता है, उनको वो फाइल सौंपी जाती है कि सर इस होटल में लड़कियों को लाया जाता है और उनके साथ रेप करके उन्हें मार दिया जाता है। आखिर इस होटल में क्या चल रहा है और इस होटल में यह क्या माजरा है कि यहाँ पर लड़कियों को बाहर से लाया जाता है और बाहर से लाकर उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है और उनकी मौत का कोई भी सुराग नहीं लग पाता है। दोस्तों इसके बाद जो सीबीआई ऑफिसर आर के रमन होते हैं वो कहते हैं कि वो फाइल मुझे दे दीजिए और वह दिमाग लगाते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या होना चाहिए और इस केस की कैसे पकड़ होगी, क्योंकि यह मामला बारीकी का है और इन लड़कियों के बाहर से कौन लाता है और इनके साथ कौन गलत काम करता है और इसका मेन ठेकेदार कौन है। तो दोस्तों रमन कुमार घर से चलते हैं जो सीबीआई ऑफिसर होते हैं और घर से वो चलने के बाद बिल्कुल नॉर्मल से हो जाते हैं और वो फटे पुराने कपड़े पहने हुए होते हैं। जैसे एक आदमी फटे पुराने कपड़े पहनकर आम पब्लिक की तरह नौकरी करने के लिए जाता है, उसी तरह वो फटे पुराने कपड़े पहनकर उस होटल में नौकरी करने के लिए जाते हैं और वहाँ के मैनेजर से मिलते हैं और वहाँ के मैनेजर से कहते हैं कि सर हमें इस होटल में नौकरी की आवश्यकता है और इस होटल में हमें वेटर की नौकरी मिल जाए तो हम उस नौकरी को कर सकते हैं। और जो सर हमारे माता पिता हैं वो भी बहुत बुजुर्ग हैं और घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, सारी जिम्मेदारी मेरे पे ही है। अगर आप मुझे इस होटल में एक चपरासी की नौकरी दे देते तो आपकी बहुत ही मेहरबानी होती। तो उस मैनेजर के सामने ज़्यादा गिड़गिड़ाने के बाद मैनेजर उनकी सुन लेता है, लेकिन उनको कोई पहचान नहीं पाता कि यह सीबीआई ऑफिसर है और वो आम पब्लिक की तरह उस होटल में काम करते हैं। और दोस्तों वो उस होटल में इस तरीके से काम करते हैं जैसे ये बहुत ही गरीब बंदा है, ये कितने दिनों से बेचारा काम के लिए परेशान है, किसी को किसी भी प्रकार का शक ही नहीं होने देते हैं। धीरे धीरे करके जब 2 महीना बीत जाता है उन्हें उस होटल से सुराग मिलना शुरू हो जाते हैं कि इस होटल में लड़कियां कहां से आती हैं और उन लड़कियों को कौन रेप करता है और रेप करने के बाद उनका कौन मर्डर करता है और उन लड़कियों की डेड बॉडी का भी कुछ पता नहीं चलता है और उन लड़कियों का अंतिम संस्कार तक कर दिया जाता है दोस्तों। लेकिन वो सब कुछ देखते रहते हैं दोस्तों। जब वो अपने कागज का
पक्का सबूत हासिल कर लेते हैं। जब वो वहां पर छापा मारते हैं तो छापा मारने के बाद जो वहां का मेन मालिक होता है उसका गला पकड़ लेते हैं। जब उनको वहां का पूरा सबूत मिल जाता है और अपना पूरा बल दिखाने लगते हैं और अपनी पूरी सीबीआई टीम को वहां पर वो बुला लेते हैं। और दोस्तों उस होटल की एरिया को चारों तरफ से घेर लिया जाता है और उस होटल को उसी वक्त सील कर दिया जाता है और उस होटल के जब मालिक को अपनी कस्टडी में ले लिया जाता है और उस होटल के जितने भी वर्कर होते हैं दोस्तों उनको अपनी कस्टडी में ले लिया जाता है और उन सबको उसी जगह बैठाकर एक बात पूछी जाती है। जो वहां का मालिक होता है उस मालिक से पूछा जाता है ऐसा तुम्हारे होटल में क्यों हो रहा है और इन लड़कियों को यहाँ पर कौन लाता है और बलात्कार करने के बाद उन्हें क्यों मार दिया जाता है। आखिर इन सब चीज की मेन जड़ कौन है दोस्तों। जब यह मेन जड़ की बारी आती है, जब ऊपर से ज्यादा प्रेशर बनता है तो उस महिला को लाया जाता है जो उन सारी लड़कियों की ठेकेदारी करती है और उन सारी लड़कियों को उस होटल में लेकर आती थी। दोस्तों जब उस महिला को सामने किया जाता है तो दोस्तों वह महिला कोई और नहीं उन्हीं सीबीआई ऑफिसर रमन कुमार की पत्नी होती है जो कि तलाकशुदा थी, जिसका नाम सीमा होता है। और रमन कुमार को देखती है तो उसकी नज़र नीचे झुक जाती है और रमन कुमार उनकी तरफ देखते हैं और अपनी तलाकशुदा पत्नी से बोलते हैं कि मैं नहीं सोचता था कि एक औरत इतना हद तक नीचा कर सकती है। दोस्तों जब सबको कस्टडी में लिया जाता है तो उस होटल में ताला डाल दिया जाता है और उस होटल में ताला डालने के बाद उस औरत को एकांत में लेकर जाया जाता है और उससे पूछते हैं कि तू ऐसा क्यों करती है। तो सीमा एक बात बताती है क्योंकि उसका विवाह होने के बाद उसका 2 साल बाद डिवोर्स हो जाता है। जो आर के रमन ऑफिसर होते हैं उसकी बात से बिल्कुल वाकिफ थे, वो सब कुछ जानते थे कि इसके मन में क्या चल रहा है। आर के रमन ऑफिसर उसकी हर चाल से वाकिफ थे क्योंकि वो बहुत ही मनचलन खराब औरत थी और वो इस तरीके के काम करवाती रहती थी, पहले भी काम करवाती रहती थी। इसी बात को लेकर उनका डिवोर्स हुआ था और उसी बात को लेकर उन्होंने उसको तलाक दे दिया क्योंकि वो किसी और लड़कों से बात करती थी और उन्हीं लड़कों के साथ आती जाती थी। उनको इस बात की पूरी खबर थी और इसी बात को लेकर उन्होंने अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दिया था। आखिर जब इस बात की सीमा से वजह पूछी गई कि तुम ऐसा काम क्यों करती हो और ये लड़कियों वाला धंधा तूने कहाँ से सीखा, और दोस्तों कहीं ना कहीं उस सीबीआई की पत्नी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है तो वो बहुत ही टूट जाती है और वह कहने लगती है कि जब तुम्हारा डिवोर्स हुआ था तो उसके बाद मेरे पास जितना भी सारा पैसा था वो सारा सब कुछ बर्बाद हो गया था और उसके बाद मेरी इस होटल मालिक से बात हुई और मैं इस होटल में बाहर से लड़कियों को लाकर इस होटल में जिस्म परोसी का काम करवाने लगी और इसके बदले मुझे बहुत ही अच्छे खासे पैसे भी मिलते थे और मैं भोली भाली लड़कियों को बहला फुसलाकर उनको पैसे का लालच देकर इस होटल में लाया करती थी और इस होटल में उन लड़कियों की तस्वीर लगा दी जाती थी जिससे कस्टमर यहाँ पर आते थे, जिससे इस होटल का मालिक अच्छे पैसे कर वसूलता था और उसका 50% हिस्सा मुझे मिलता था। और फिर वो सीबीआई ऑफिसर अपनी पत्नी से, तलाकशुदा पत्नी से पूछते हैं कि उनका मर्डर क्यों किया जाता था और उन लड़कियों को कौन मारता था। तो उसने सारी सच्चाई बताई कि जिस लड़की के साथ हम ये धंधा जबरन करवाते थे तो वो हमें धमकी देती थी कि हम पुलिस में इसकी कंप्लेंट कर देंगे, इसलिए हम उस लड़की को मार दिया करते थे। तो दोस्तों यह बात सुनकर रमन कुमार बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और अपनी वो तलाकशुदा पत्नी से बोलते हैं कि तेरे साथ ऐसा होना चाहिए जो किसी के साथ भी ना हुआ हो। तो दोस्तों उस तलाकशुदा पत्नी के साथ एक मुकदमा दर्ज हो जाता है और साथ में उस मैनेजर के भी खिलाफ मुकदमा लिखा जाता है और उस होटल को सील कर दिया जाता है। तो दोस्तों इस मुकदमा लिख जाने के बाद सीमा, जिनकी जो सीबीआई ऑफिसर होते हैं, उनकी तलाकशुदा पत्नी होती है, उनके पैर पकड़ने लगती है कि मुझे माफ कर दो, ऐसा अब नहीं होगा। लेकिन इसी बात को लेकर जो रमन कुमार कहते हैं कि जो होना था वो तो हो चुका, अब तो तू सारी जिंदगी जेल में ही सड़ेगी। तूने जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है और बहुत सारी लड़कियों को तो तूने मरवा दिया, तेरी यही सजा है कि तू सारी जिंदगी जेल में ही सड़े। और दोस्तों उस होटल को सील कर दिया जाता है, उसमें ताला डाल दिया जाता है और उस होटल में जितने भी कर्मचारी थे वो सब इस बलात्कार और मर्डर में शामिल थे, उन सब के खिलाफ एक मुकदमा दायर होता है। दोस्तों जब उन ऑफिसर सीबीआई रमन कुमार का यह काम देखा जाता है तो उनके काम को देखकर
जो पुलिस प्रशासन था वो बहुत खुश हो जाता है और उनको और भी ऊंचा पद दे दिया जाता है। रमन कुमार ने वो काम करके दिखाया जो किसी ने नहीं दिखा पाया। दोस्तों, आज की कहानी ये सीख देने के लिए कि सारे अधिकारी एक जैसे नहीं होते हैं। उन्होंने अपने बहुत ही ईमानदारी के साथ फर्ज निभाया और उन सारे जो भी होटल का मालिक था और उनकी पत्नी थी और सारे कर्मचारी थे, उन सबको जेल के हवाले पहुंचाया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि दोस्तों, हमको अपनी लाइफ में सतर्क रहना चाहिए और किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। सो दोस्तों, आज की आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और आपसे फिर आप इसी तरह के कंटेंट के साथ मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।